हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निशा अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। अब हम मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 को प्रोसीड करेंगे। उससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा और आपको शायद मैथ्स बहुत फ़नी लग रही होगी, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत टफ लगती है। ऑल्दो हमने बहुत ही टफ टॉपिक भी उठाया है। इसके बाद हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये सब पढ़ेंगे। दैट्स अ लिटिल बिट इजी। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज शुरू करें। और आज सारे बच्चे रिवीजन तो करके आए होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 1। क्या कह रहा है? ए, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अच्छा, हमने पहली क्लास में पढ़ा था लाइन सेगमेंट के बारे में। अगर 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकती है। लेकिन वो किस कंडीशन में करेगी? जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among two congruent angles, one has a measurement of 70, the measure of other angle। वापस से सेम बात की, एंगल कैसे दिए हैं? तो कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन क्या थी एंगल कॉन्ग्रुएंट होने की? कि जो दोनों एंगल हैं वो कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अब इसने लिख रखा इफ़ वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन इज। तो हम इसका क्या मतलब है? एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों एंगल है वो आपस में क्या है? बराबर है। दैट मीन्स एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल बी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल बी का, एंगल ए का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट एंगल बी का भी होगा। इसका मतलब ये है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो हमने कौन कौन सी शेप्स देखी? जैसे बिस्किट्स हो गए, है ना। और चलो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। बिस्किट्स हो गए, ब्लेड्स हो गई, ये सब मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको, फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते, है ना। और मोल्ड्स हो गए जो फ्रिजर में रखते हैं वो। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईडी कॉन्ग्रुएंट हैं, अंडर द करस्पॉन्डेंस एबीसी एफईडी राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, अब हमने क्या सीखा था? अंडर द करस्पॉन्डेंस यानी कि ये ए है, ये बी है और ये ए, ये ठीक है। और हमने बना देते हैं एक और। करस्पॉन्डेंस क्या का मतलब क्या है? ए करस्पॉन्ड्स टू एफ, बी करस्पॉन्ड्स टू ई, सी करस्पॉन्ड्स टू डी। ठीक है, तो इसके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि वर्टाइसेस को बताते हैं। तो वर्टाइस ए विल करस्पॉन्ड टू वर्टाइस एफ, वर्टाइस बी विल करस्पॉन्ड्स टू वर्टाइस ई, वर्टाइस सी करस्पॉन्ड्स टू वर्टाइस डी। ये तो वर्टाइस की बात हो गई। अब एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल ए विल करस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ और बी करस्पॉन्ड्स टू ई एंड सी करस्पॉन्ड्स टू डी। साइड की बात भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो जाएंगे। तो साइड ए बी विल करस्पॉन्ड टू साइड ई एफ और साइड ए सी विल करस्पॉन्ड टू साइड एफ डी, साइड बी सी विल करस्पॉन्ड टू साइड ई डी। समझ में आ गया? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, तो ये ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई डी हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे लिखेंगे? ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी। ट्राइंगल ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई एंड देन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये कह रहा है ट्राइंगल डी ई एफ विल कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट करस्पॉन्ड टू दिस। तो हमने बना दिए फिर से 2 ट्राइंगल। सॉल्यूशन नंबर 4, ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई और एफ, और किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल बी सी ए के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब ये बोल रहा है राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, साइड ई एफ, एफ डी एफ। सॉरी। अब चलो हम फिगर से भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो डी वर्टाइस होगी वो बी वर्टाइस के जो है वो करस्पॉन्ड कर रही है, ई जो है सी को कर रही है और एफ जो है ए को कर रही है।
तो इसने हमसे पूछा एंगल ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो एंगल ई एंगल सी के बराबर हो जाएगा। साइड ई एफ के बारे में पूछ रहा है तो साइड सी ए के बराबर हो जाएगी। साइड एफ के बारे में पूछ रहा है तो एफ विल करस्पॉन्ड टू ए एंगल, और डी एफ साइड किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी के बराबर। ठीक है, ठीक है। एंगल ई करस्पॉन्ड्स टू एंगल सी, एफ करस्पॉन्ड्स टू ए एंड डी करस्पॉन्ड्स टू बी। समझ में आ गया होगा, ये ई सी हो गया, एफ ए हो गया। ठीक है, तो 7.1 तो बहुत इजी थी। अब हम चलते हैं 7.2 की तरफ, है ना। एक्सरसाइज 7.2, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो 5 अभी इस क्लास में कर लेंगे, 5 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो इसने हमें क्या दिया, गिवन ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी ई एफ, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने और एक्सरसाइज 5.1 5.2 करी थी, तो मैंने आपको क्या देखा था कि हमने कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े हैं। तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें, सबसे पहले हमने ट्रिपल एस पढ़ा था, फिर साइड एंगल साइड पढ़ा था, फिर एंगल साइड एंगल पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था RHS। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम लोगों में से कभी किसी ने सोचा कि इसका नाम RHS क्यों है। देखो, इसका नाम RHS इसलिए, R से तो राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूज और S से एक साइड, यानी कि RHS प्रॉपर्टी उस ट्राइंगल में लग जाएगी जिसमें कोई राइट एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट भी गिवन है, या फिर कोई साइड भी गिवन है, यानी कि तीनों चीज़ अगर गिवन है तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ट्रिपल एस लग रहा है हमारे इन दोनों ट्राइंगलों में। 1 2 3 लग सकता है, क्योंकि तीनों साइड गिवन है। साइड एंगल साइड लग रहा है, 1 2 3, इनमें कोई एंगल गिवन है, नहीं गिवन है, ये नहीं लगेगा। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, और ये RHS भी नहीं लगेगी क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। एंगल राइट एंगल होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन एंगल तो होना ही चाहिए, पर वो नहीं है, तो हम इसको नहीं लगा सकते। तो हम सिंपल डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गए कि बाय ट्रिपल एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखो, AC जो है किसके बराबर है, DF के बराबर, AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, तो BC किसके बराबर है, EF के। तो बाय ट्रिपल एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZX RP के बराबर है, RQ ZY के बराबर है, और PRQ XZY के, यानी कि अब हमारे पास कितने रूल हैं, वापस से देखते हैं। चलो, ASA और RHS। अब इसने हमें एक एंगल दिया है, एक साइड दी है और एक साइड दी है, यानी कि ये तो नहीं लगेगा क्योंकि एक एस नहीं है, तो ये तो हट गया। अब बचता है ये दोनों, तो 2 एस है, एक है, ये लग सकता है। क्या 2 एंगल है, नहीं है, ये भी गया। अब जो एंगल गिवन है क्या वो राइट एंगल है, नहीं, ये भी हट गया। तो कौन सा बचा, SAS। अब देखते हैं कैसे लग रहा है। तो इसने हमें बोला ZX इज इक्वल्स टू RP, तो ZX इज इक्वल्स टू RP, RQ इज इक्वल्स टू ZY, RQ इज इक्वल्स टू ZY, और PRQ इज इक्वल्स टू XZY। C SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया क्या कहता है, ये कहता है if two sides and the included angle is equal to the other two sides and the included angle of another triangle, then the both triangles are congruent in nature। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी साइड एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल MLN इज इक्वल्स टू एंगल FGH, एक एंगल दे रखा है, एक और एंगल दे रखा है, और एक साइड दे रखी है। तो वापस से हम ड्रॉ करें, हमारे पास कौन कौन से रूल हैं। तो ये तो नहीं लगेगा क्योंकि 3 एस नहीं है, गया। SAS दो एंगल हैं, ये भी नहीं लगेगा। 2 एंगल है, ये लग सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन ये राइट एंगल नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो बचा कौन सा, बाय ASA रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चेक करते हैं। MLN, ये एंगल इज इक्वल्स टू FGH, ये एंगल के बराबर है। NML इज इक्वल्स टू GFH, यानी कि ये। ठीक है, अब देखो LM बराबर, अब क्या होनी चाहिए, FG, LM बराबर FG भी गिवन है, यानी कि ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये कहता है अगर ये दोनों एंगलों के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो दूसरा ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो फिर हम कह देंगे ASA क्राइटेरिया फॉलो होगा।
तो ये सी में भी लग गया। डी देखते हैं, ई बी बराबर डी बी, ए ई बराबर बी सी, एंगल सी, एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। तो आर एच एस के बारे में वी कैन थिंक अपॉन, है ना। और ये साइड और एक एंगल, तो ऐसे एस के बारे में भी वी कैन थिंक अपॉन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है तो ई बी इज इक्वल्स टू डी बी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मिल गई, आर भी मिल गई। अब कोई साइड है हमारे पास, हाँ साइड भी मिल गई। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लग जाएगा, तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी डी ई। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि नेमिंग कैसे की है इन्होंने, चलो हम देखते हैं। ए से बी की तरफ गया, यानी कि जिसका मेजरमेंट हमको नहीं पता वहाँ से चला, और फिर जिसका मेजरमेंट पता है वहाँ गया। तो इसमें भी हम कैसे चलेंगे, जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता, तो सी से डी गए, और जो ये दोनों बराबर वाली के पास गए तो सी डी बी हो गया। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ई एन। ए आर टी जो ये वाला ट्राइंगल है, ए आर टी पी ई एन के बराबर है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू यूज ट्रिपल एस क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो। अच्छा, अगर देखो ट्रिपल एस क्या कहता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ट्रिपल एस यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या शो कर देंगे कि ए आर किसके बराबर है, पी ई के बराबर है ना। ए टी किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। और आर टी किसके बराबर है, ई एन के बराबर है। लग जाएगा ना ट्रिपल एस। इफ़ इट इज़ गिवन दैट, तो हम क्या कह देंगे, दोनों ट्राइंगल इक्वल। इफ़ इट इज़ गिवन दैट टी और एन बराबर है, टी और एन आपस में क्या है, बराबर है, देन यू टू हैव टू यूज ऐसे एस क्राइटेरिया, देन यू नीड टू हैव आर टी इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमें साइड एंगल साइड यूज़ करना है। तो ये साइड हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, और ये साइड भी हमें पता है। तो इसका मतलब अगर ए टी पी एन के बराबर हो जाए, एक तो ए टी पी एन के बराबर हो जाए, और आर टी किसके बराबर हो जाए, ई एन के बराबर हो जाए, तो हम क्या लगा देंगे, साइड एंगल साइड लगा देंगे। इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए टी इज इक्वल्स टू पी एन है, ए टी इज इक्वल्स टू पी एन है, एंड यू हैव टू यूज ए एस ए क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव। अच्छा, अब इसने हमको एक साइड दे दी है, साइड तो हो गया। अब दो एंगल और बराबर चाहिए, तो दो एंगल कौन से होने चाहिए, दो एंगल ये, अगर इसने ए टी वाली साइड दी है तो एंगल ए और एंगल टी ही होने चाहिए, क्योंकि जो साइड होती है वो दो एंगलों के बीच में बनी होती है। तो यानी कि एंगल ए शुड बी एंगल पी और एंगल टी शुड बी एंगल एन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय ए एस ए रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसने हमें गिवन कर दिया है ए एम पी इज इक्वल्स टू ए एम क्यू है, कॉन्ग्रुएंट है, और फिगर देख के हमें बताना है कि पी एम क्यू एम के बराबर क्यों है, पी एम क्यू एम के बराबर क्यों है, क्योंकि वी कैन सी इट फ्रॉम द फिगर बिकॉज इट इज गिवन इन फिगर। अब हम देखते हैं कि एंगल पी एम ए बराबर क्यू एम ए क्यों गिवन है, और ए एम बराबर ए एम क्यों है, क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड दिखाई दे रही है ट्राइंगलों की, है ना। और तो ट्राइंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं ट्राइंगल ए क्यू के, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, देखो साइड भी है, एक एंगल है और एक साइड है, तो बाय ट्रिपल एस रूल, वो साइड एंगल साइड रूल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर और अगर आपको एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे एस क्राइटेरिया भी लिख दो, जो हमारे नोट्स में मैंने आपको पहले ही लिखवाया है, तो वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, ये बताओ कि स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही कि स्लो चलना है, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि हमने क्लासेस में ट्राई दीज क्वेश्चंस बहुत स्लो करें, तो अब एक्सरसाइज में आई थिंक टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी की मेजरमेंट दे दी, ट्राइंगल पी क्यू आर की दे दी, तो स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को इसने बराबर कर दिया ट्रिपल ए से, इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। अच्छा, ट्रिपल ए तो आपने मैम नहीं पढ़ाया, हमको तो यही पढ़ाया है बस, ट्रिपल एस, एस ए एस और ए एस ए और आर एच एस, 4 यही तो पढ़े हमने, कोई ट्रिपल ए जैसा तो नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, फिर भी हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो हम ट्राइंगल ए बी सी बना देते हैं पहले। सॉल्यूशन 4, मैं ट्राइंगल ए बी सी बना रही हूँ। ए पे कितना है 30, सी पे 110 है, तो ऐसे रफ स्केच है ना, ये बना दिया 110, और ए पे कितना है 30, सी पे बी पे कितना है 40, ए एंड देन सी एंड देन बी, पी क्यू आर भी बना देते हैं, और आर पे कितना है 110,
क्यू पे कितना है 40, पी पे कितना है 30। ठीक है, अब हम देखें तो एंगल बी करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल बराबर हैं। और तो फिर स्टूडेंट ने सोचा मैं कह देता हूँ बाय ट्रिपल ए रूल ये तीनों जो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये तीनों ट्राइंगल एक ये दोनों तीनों एंगल अगर बराबर भी हैं तो लेकिन साइड्स का मेजरमेंट तो हमको नहीं पता। साइड तो कितनी भी मतलब साइड तो बहुत ही ओवर साइज भी हो सकता है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल छोटा हो और दूसरा ट्राइंगल बड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो देखो, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, अब एंगलों के मेजरमेंट तो सेम है लेकिन एंगल्स के मेजरमेंट की बात नहीं है, एंगल के मेजरमेंट सेम है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखनी, देखो द टू ट्राइंगल्स with equal corresponding angles need not to be congruent. In such a correspondence, one of them can be enlarged copy of the other. मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया। इस वजह से ये जो ट्रिपल ए रूल है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता। समझ में आ गया, क्योंकि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की इनलार्ज कॉपी हो सकता है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनलार्ज कॉपी है। ये तो 10 सेंटीमीटर वाला है, ये 2 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल है, हो गया इनलार्ज कॉपी। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। Question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write RAT बराबर, अब ये वाला फिगर देखते हैं, देखो RAT और अच्छा, अब हमको सबसे पहले इसने क्या गिवन कर दिया, इसने हमें 1 2 3 5 पार्ट्स दिए हैं जो बराबर दिए हैं। जैसे एंगल आर किसके बराबर दिया है, एंगल डब्ल्यू के, ओके। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ओ के। एंगल टी किसके बराबर है, एंगल एन के, है ना। ये बात समझ में आ गई। एंगल से तो हमें करना ही नहीं है। अब हम क्या लगा देते हैं, तो हम साइड एंगल साइड लगा दें, अच्छा, या फिर ए ऐसे लगा लेते हैं, एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों एंगलों के बीच का साइड कौन सी है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल यानी कि ये वाला ये वाला, इनके बीच की साइड है WO, है ना, ठीक है। तो WO इज इक्वल्स टू AR है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल, जैसे हम करेंगे इसमें कौन कौन से एंगल है WO से, तो W और O वाला, तो W और O वाले कौन से एंगल है, ये वाले, इसको हटा दो। देखो सबसे पहले एंगल लिखेंगे हम, एंगल O इज इक्वल टू एंगल A ना, फिर हम लिखेंगे क्या, ये WO, AR बराबर WO, उल्टा लिख दिया ना, WO यहाँ आएगा और AR यहाँ आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल W बराबर किसके बराबर है, W R के बराबर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये लिखेंगे हम। अब इससे क्या हो गया, ये एंगल है, ये साइड है, और ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो बाय ASA रूल ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा अब इसने कैसे शुरू करा है, R से A जा रहे हैं जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता, सॉरी R से A जा रहे हैं जो डबल मेजरमेंट वाली है, फिर उसके बाद जा रहे हैं सिंगल मेजरमेंट की तरफ। तो हम इसमें भी कैसे चलेंगे, डबल मेजरमेंट से सिंगल की तरफ, तो क्या हो जाएगा WON। समझ में आ गया ये, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 6 to 10 तक का डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।